जेठानी बनी सौतन। हेलो दोस्तों, चुन्सवाई नूतन में आपका स्वागत है। यह कहानी है आरती और उसकी जेठानी की। आरती अपने जेठ मनीष, जेठानी संजना और सास कुसुम के साथ रहती थी। आरती सर्वगुण संपन्न थी और बहुत ही सुंदर थी। आरती की नई नई अभी शादी हुई थी। वह ससुराल में पहला दिन। ये लीजिए माँ जी, मैंने आज अपनी पहली रसोई में आप लोगों के मनपसंद भोजन बनाए हैं। खाइए और बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह बहू, तुमने तो आज दिल खुश कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। बहुत ही अच्छा है। तुम तो बिल्कुल अन्नपूर्णा हो। हमको तो खाना खाकर बहुत मजा आ गया। आहा, कितना स्वाद है। वाह, भगवान तुझे सदा खुश रखे। सीखो कुछ इससे संजना बहू। दिन भर सिर्फ लाली लिपस्टिक और मेकअप में लगी रहती हो। काम धाम तो कुछ भी नहीं आता तुमको। आरती, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। तुम जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो। अभी लाई। विवेक जी, जब से हमारी शादी हुई है आपने ठीक से बैठकर मुझसे 2 मिनट भी बात नहीं की है। क्या विवेक जी, हम दोनों एक साथ समय नहीं बिताएंगे तब तक एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। क्या हुआ है आपको? आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ या फिर मुझसे कोई गलती हुई है? मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे नहीं बात करनी तुमसे। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है कि यह पापा की आखिरी इच्छा थी। मुझे तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे काम है। अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करो और हटो यहाँ से। विवेक इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन आरती अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है। तभी आरती अपनी जेठानी संजना और अपने पति विवेक को एक साथ डांस करते देख लेती है। आरती अपने पति और जेठानी को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। वो उन दोनों का पीछा करती है और उन्हें एक होटल रूम में जाते देख लेती है, जहां होटल के बेडरूम में वो दोनों रोमांस कर रहे थे। अरे ये क्या? इन दोनों का तो अफेयर चल रहा है। मेरी जेठानी ही मेरा घर तोड़ने पर तुली है, तभी विवेक जी मेरी तरफ देखते भी नहीं। मैं आज ही माँ जी और जेठ जी को सारी बातें बता दूंगी। आरती घर जाती है। तभी वो देखती है उसके जेठ मनीष की मृत्यु हो चुकी थी और सास कुसुम दहाड़े मार मार कर रो रही थी। चला गया रे, मुझे छोड़कर चला गया मेरा बेटा। मनीष उठ जा मेरे बच्चे। अभी कुछ ही महीने पहले ही इसके पिता चले गए थे और अब ये भी। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? मनीष बेटा उठना। माँ जी, संभालिए अपने आप को, मत रोइए माँ जी। मनीष की मौत के बाद अगले दिन ही आरती और कुसुम देखती है कि उनका सारा सामान घर के बाहर पड़ा हुआ होता है। ये सब क्या है? ये हमारा सामान इस तरह से बाहर किसने फेंका? आरती बहू, सब क्या है? सामान हमारा किसने फेंका होगा? मैंने, क्योंकि अब मैं इस घर की मालकिन बन गई हूँ और अब तुम दोनों का पत्ता खट। संजना और मैं एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे और अब जब भैया नहीं रहे तो अब उनका सारा कुछ मेरा हो चुका है और उनकी बीवी भी मेरी है। हाँ जानो, चलो ना कमरे में हनीमून मनाते हैं। अब तो हमें चुप चुप के मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो हम यही घर में दिन भर मौज कर सकते हैं। ये सब देखकर कुसुम और आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर
उसमें रहने लगते हैं। अपने साथ हुए इतने विश्वासघात से आरती बहुत टूट जाती है और उसे बुरा भी लगता है और अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर इस तरह से टूट जाएगा। मेरी जेठानी ने ही मेरा घर तोड़ दिया। नहीं, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। ना बहू, ना रो मत। तू तो कितनी हिम्मत वाली है, कितनी साहसी है। यदि तू भी हिम्मत हार जाएगी तो मेरा क्या होगा? देखना, भगवान इनको इनके कर्मों की सजा जरूर देगा। कुछ समय बीतता है। धीरे धीरे आरती अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है और वो एक ऑफिस में जॉब करने लगती है और अपनी सास कुसुम की देखभाल करती है और पैसे कमाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बेशरम विवेक और संजना को कोई शर्म हया नहीं होती है। वो दिन रात रंगरलियां मनाते हैं। संजना बेबी, आज बहुत गर्मी हो रही है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या? संजना और विवेक दोनों साथ में नहाने चले जाते हैं, पूरा मस्ती करते हैं। एक दिन आरती विवेक के घर अपने कुछ पुराने कीमती सामान लेने को आती है। वहीं खिड़की से विवेक और संजना की बातें सुन लेती है। बेचारा मेरा भाई मनीष बिना किसी कसूर के मारा गया। कमीना, हम दोनों को रोमांस में रोड़ा बन रहा था। अच्छा हुआ हमने उसके खाने में जहर देकर मार दिया, किसी को पता भी नहीं चला और हमारी मुसीबत भी खत्म हो गई। और तो और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई और वो दोनों मुसीबत को भी हमने घर से भगा दिया। और अब हम दोनों उसकी मौत के बाद चैन और आराम से भी रह पा रहे बेबी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अब हमें कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है और हमारा जब भी मन करेगा तब हम एक दूसरे के साथ रोमांस कर सकते हैं। यस बेबी। आरती यह सब देखकर बहुत चक्का रह जाती है और वहाँ होशियारी से काम करती है। वह अपना फोन निकालती है और सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है और पुलिस को भी अपने साथ लेकर चली आती है और विवेक और संजना को गिरफ्तार करवा देती है। पुलिस कहती है, ओए हीरो, तुम दोनों चलो जेल। बहुत खाली अपने भाई के पैसे से एसी की हवा, अब हवालात की हवा खा लो, वो भी जिंदगी भर। छोड़ेंगे नहीं तुझको हम आरती। पुलिस विवेक और संजना को जेल में बंद कर देती है। इधर आरती और कुसुम आराम से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई और ऐसी मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।